फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी कि आपके पर्सन की गलती है, लेकिन वो आपके ऊपर मढ़ देना चाहते हैं ताकि वो खुद इस सुकून में जी सकें कि उन्होंने जो किया वो ठीक था। सिर्फ अपने सुकून के लिए वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं और आप इन सब चीज़ों से काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबका बहुत-बहुत, बहुत धन्यवाद। आपके ट्रस्ट की वजह से है कि आप इतने अच्छे से मुझे सुनते हैं, मेरी बातों को मानते हैं और सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों को इसलिए थैंक्स करना चाहती हूँ कि आपके कमेंट बहुत मतलब मुझे एक पावर देते हैं, क्योंकि आप हर कमेंट में बड़े स्वीट कमेंट होते हैं, आप कभी भी नेगेटिव नहीं बोलते हैं और अगर 2 एक नेगेटिव बोलते भी हैं तो उनको भी हो सकता है कि वो किसी प्रॉब्लम की वजह से बोल देते हो। लेकिन जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, जब आप एक बहुत पॉजिटिव सा कमेंट करते हैं तो सही मानिए कि मुझे काम करने की और भी ज़्यादा प्रेरणा मिलती है और यही कारण है कि मेरा दिल करता है कि बस दिन-रात आप लोगों के साथ कनेक्ट रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। और अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आप सबकी वजह से मेरा ये सफ़र 30,000 की तरफ बढ़ रहा है और आप सबके सहयोग की वजह से ही ये हो रहा है। तो मैं ये प्रे करती हूँ कि आप सबकी वो उम्मीदें जो मुझसे हैं वो सारी की सारी पूरी हों और बहुत जल्द पूरी हों। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट, पेज ऑफ कप्स, 10 of swords, temperance, nine of cups, eight of swords, three of cups, ace of pentacle, eight of cups और बॉटम ऑफ डेक है गाइस सेवन ऑफ wands। मेरा ये सवाल था कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, ये इंसान इतना ज़्यादा प्राउडी है कि अच्छी तरह से जानता है कि ये गलत है। इसको ये भी पता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसने गलत की हैं, लेकिन ये इंसान अपनी गलती मानना नहीं चाहता क्योंकि ये फेक दुनिया में एंटर कर चुका है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइन ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इस इंसान के प्यार के सारे प्याले खाली हैं।
इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी एटीट्यूड देखिए कि ये आपके पास जब भी आपकी तरफ देखता है या आपसे बात करता है, ऐसा लगता है जैसे कि आप इसके सामने बिल्कुल भिखारी हो और ये बहुत बड़ा देनदार है और हमेशा इसने लोगों को दिया ही दिया। अरे भाई, आपको इस पोजीशन पर पहुंचाया किसने? आप आज इतने प्राउड से चल पा रहे हैं, अपने काम कर पा रहे हैं, तो किसके योगदान से? कोई भी इंसान, कहते हैं ना कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, उसे बहुत सारे सपोर्ट की जरूरत होती है। बिना सपोर्ट के अगर कोई इंसान इतना ज्यादा अपने आप को प्राउड फील कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करने वाले लोग रहे होंगे। लेकिन ये इंसान इतना घमंडी है कि इसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये किसके कंधों पर पैर रख के खड़ा हुआ है। शुरू शुरू में ये इंसान बहुत ज्यादा आपको लेकर पोजेसिव था, हर चीज इसको आप से पूछ के करनी थी, प्यार का प्याला लेकर भी यही आपकी तरफ आगे आया। हो सकता है कि एज डिफरेंस हो, लेकिन तब इसके लिए एज कोई मैटर ही नहीं करती थी। अगर आप समझाओ भी तो ये आपको समझाने लगता था या लगती थी। इसको आप जितना मर्जी अपने से दूर करने की कोशिश करो, ये बार बार आपके पास आ जाता था या आ जाती थी, जिसकी वजह से आपने ऐसा, आपको आज ऐसा लगता है कि यार मैं कल सही था या थी या आज। क्योंकि एक इंसान जो अपनी लाइफ में बहुत स्मूथ चल रहा है, अचानक उसकी लाइफ में कोई आकर के उसकी लाइफ में इतना बड़ा भूचाल ला देता है, तो इसका मतलब इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। आप ये सोचते हैं कि जब ये इंसान पूरी तरीके से आपके आगे पीछे घूमता रहता था, तब क्या चीजें इसके ऊपर हावी थी? क्या तब ब्लैक मैजिक थे, या आज ब्लैक मैजिक है कि ये इंसान आपके बारे में सोचना ही नहीं चाहता? क्योंकि कोई भी इंसान किसी से अगर प्यार करता है, तो उसका बुरा तो वो कभी नहीं चाहेगा, है ना? लेकिन आपके पर्सन की हरकतें ऐसा बताती हैं कि इनको फर्क ही नहीं पड़ता कि आपको कोई नुकसान हो रहा है या फायदा। ये इंसान सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेस ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि यही इंसान पहले प्यार का प्याला लेकर आगे बढ़ा, और आज इसी इंसान को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। आज इस इंसान को हर चीज का जवाब चाहिए। अगर आप इसको कुछ समझाने की कोशिश करो, इसको समझना नहीं है ना? अब क्या है कि आपने इतना ज्यादा परेशान हो गए कि आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है ना? आपको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो गई है। क्यों? क्योंकि आपको इसके सिवा कुछ सूझता नहीं है। जिस इंसान ने अपना सब कुछ किसी को दे दिया और अचानक वो इंसान उसको छोड़ दे या उसके बारे में अपशब्द कहे, तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। जी हाँ, पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, तो आपके पैरों के नीचे से भी ज़मीन निकल गई। आप सोचने पर मजबूर हो गए। अगर मैं कहूँ कि आप इस समय जो है वो हर हालत में अपने पर्सन को वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि एक बार ये इंसान आकर आपको आपकी गलती बता दे। क्योंकि अगर प्यार करना गलत है, तो मिलनी चाहिए आपको ये सजा। अगर किसी पर ट्रस्ट करना गलत है, तो मिलनी चाहिए आपको ये सजा। और अगर किसी के लिए प्यार में अपना सब कुछ खो देना गलत है, तो मिलनी चाहिए आपको ये सजा। क्योंकि आपने अपना सब कुछ इस रिलेशन पर लगा दिया और सामने वाले को बिल्कुल भी परवाह नहीं। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपने इस रिलेशन पर भर भर कर पैसा लगाया। जिस समय ये इंसान आपके साथ रिलेशन में थे, तब भी आपने इसको पैसों से की कभी कमी नहीं आने दी। आपके पास जो कुछ था, आपको लगा कि इसी के लिए है, मैंने इस पैसे को इसके ऊपर इसलिए लगाना है कि ये अपना रास्ता सही चुन सके। लेकिन हुआ क्या? इस इंसान ने आपके साथ जितनी आपने इसके लिए किया, ये उतना ही ज्यादा आपके अगेंस्ट चला गया या चली गई। इसको लगा कि शायद आपके पास तो फ्री का पैसा है। अरे भाई, फ्री का पैसा किसी के पास नहीं होता। हर इंसान बड़ी मेहनत से कमाता है, और अपनी जान, कई लोग तो जान जोखिम में डाल करके भी पैसा कमाते हैं। किसी का पैसा हराम का नहीं होता कि उसने किसी के ऊपर भी लगा दिया। लेकिन हम अपनी मेहनत का पैसा उसके ऊपर लगाते हैं जिससे प्यार करते हैं, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हम उसी के ऊपर पैसा लगाते हैं, है ना? लेकिन इस इंसान को कौन समझाए? इस समय आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जिसके लिए आपने इतने लोगों से दुश्मनी मोल ली, इतने लोगों के साथ आपकी फाइट हो गई, आपने इस इंसान को फिर भी नहीं छोड़ा। लेकिन इस इंसान के ऊपर जब पड़ी, ये तो आपको छोड़कर भाग गया।
या भाग गए। इसने तो आपके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मुसीबतें किसके ऊपर नहीं आती, कोई भी चीज बड़ी आसानी से मिल जाया करती है। कोई भी प्रीशियस चीज किसी भी इंसान को आसानी से नहीं मिलती। अगर आप अपने आप को हीर रांझा लैला मजनू के साथ कंपेयर करते हैं तो जरा सोचिए, क्या आप उनकी तरह सेक्रीफाइस कर सकते हैं? क्या आप उनकी तरह जीवन बिता सकते हैं? क्या एक दूसरे के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं? क्या आपका प्यार निस्वार्थ था? ये सोचने के बाद आप प्यार शब्द इस्तेमाल करें, क्योंकि इस प्यार में सिर्फ एक इंसान है जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहा है और दूसरे वाले को उसकी कोई पड़ी नहीं है। आप इतना ज्यादा इस चीज को कीमती और प्रीशियस ले रहे हैं कि आप हमिट के मोड में जा रहे हैं। आप इस समय बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके प्यार के सारे प्याले खाली हैं। आपने सबसे मुंह मोड़ लिया, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं। लेना देना आपको पहले भी नहीं था, लेकिन उसके बाद भी आपका एक फ्रेंड सर्कल था, फैमिली थी, आप लोगों से बातचीत करते थे। लेकिन इस इंसान की वजह से आपने सबके साथ बातचीत करना बंद कर दिया। आज आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि तब तक आपको अपने प्यार पर प्राउड था। आज जब वो प्राउड टूटा है तो आपके पास वो मुंह ही नहीं है कि आप किसी के सामने खड़े हो सके और उसको अपने प्यार के बारे में बता सके। क्योंकि आज आपके लिए आपके प्यार की परिभाषा बदल गई है, क्योंकि प्यार आपको एक स्वार्थ नजर आ रहा है ना? आपके प्यार के सारे प्याले खाली हैं, फिर भी आपको कोई फर्क नहीं है। आप किसी की तरफ देखना नहीं चाहते, आपने सबसे बात करना बंद कर दिया। सिर्फ अकेले बैठ के ये सोचते रहते हो कि आपसे गलती कहाँ हुई। प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई जिसकी वजह से आपको इतनी बड़ी सजा मिली कि आपके पर्सन हर चीज के लिए आपको ब्लेम कर कर निकल गए और पलट करके भी एक बार उस इंसान ने नहीं देखा। आप हमिट के मोड में हैं, क्योंकि आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अब इन सब सवालों के जवाब किसी इंसान के पास नहीं है, क्योंकि इंसान स्वार्थी होता है। वो अपने हिसाब से अपने बारे में ही सोचता है। लेकिन आप इन सब चीजों का जवाब जो है वो यूनिवर्स से चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है हमिट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप एंजाइटी में हैं। आपको सही गलत जानना है। आपको ये पता लगाना है कि आपसे गलती कहाँ हुई। आप आज यूनिवर्स से सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि अगर वो गलत था या मैं गलत थी या वो जो भी गलत था, उसके लिए इतनी सुविधाएं क्यों दी कि वो इंसान किसी के जिंदगी के साथ खेल कर निकल गया। ये सब चीजें आपको बहुत परेशान करती हैं और आप अकेले बैठे बैठे सिर्फ यूनिवर्स के साथ इतना ज्यादा क्लोज हो जाते हैं कि आप यूनिवर्सल हो रहे हैं, आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं। आपको खुद नहीं पता कि आप कहाँ पहुंच गए हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान को कोई सहारा नहीं होता तो सिर्फ एक ही सहारा होता है, और वो होता है यूनिवर्स का सहारा। आपने उस सहारे को अपना लिया है और अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में क्या होगा। शायद इसीलिए आप बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं और आप अपनी लाइफ जो है अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। आपको लाइफ में कोई नहीं चाहिए, क्योंकि आपका ट्रस्ट पर से ट्रस्ट उतर गया है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आने वाले टाइम पे जब कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भरता है, तब चीजें समझ में आती हैं। आपके पर्सन के साथ भी ये सब चीजें हुई कि आपके पर्सन को चारों तरफ से घेर लिया गया, उनकी आंखों पर बांध दी पट्टी, और उस पट्टी की वजह से आपके इंसान को सही गलत कुछ नहीं दिखा। इस इंसान ने ये जाना ही नहीं कि आंखें बंद करने से क्या होता है। दिल तो आपका जाग रहा है, हाथ पैर अगर बंद गए तो क्या, दिमाग तो आपका काम कर रहा है। आपने अपना दिमाग अपना मन अगर सही समय पर सही जगह पर लगाया होता तो शायद आज आप अपनी लाइफ भी बचा पाते और अपने पर्सन की लाइफ भी बचा पाते। आपने क्या नहीं किया। उसके बाद भी इस इंसान को जब फैसला करना पड़ा तो ये इंसान स्टक हो गया। इसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, आपके बारे में सोचना बंद कर दिया। तो क्यों? बहुत सारे सवाल आपके जहन में आते हैं, लेकिन आपको इन सब चीजों का जवाब नहीं मिलता, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने जानबूझकर अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, खुद को स्टक किया। आपके पर्सन चाहते तो बहुत सारी चीजें कर सकते थे, क्योंकि प्यार के लिए नजर की नहीं दिल की जरूरत होती है। आपके पर्सन ने वो दिल इस्तेमाल नहीं किया, बाकी सब कुछ इस्तेमाल कर लिया, और वहीं पर ये इंसान स्टक हो गया। ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, थर्ड पार्टी, डिप्रेशन, ये सब चीजें इतनी ज्यादा हावी हो गई कि आपके पर्सन आपसे दूर हो गए। और आज भी आपको ऐसा लगता है कि चाहे वो कितना भी
बुरा हो, लेकिन उसके जैसा अच्छा भी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पर्सन की सिर्फ एक ही गलती है कि उनके अंदर ईगो बहुत है, जिसकी वजह से वो अपनी गलती नहीं मानना चाहते और हर गलती के लिए आपको ब्लेम करते हैं। यानी कि जो आपने सही किया उसको भी वो सही नहीं मानते। इसी को कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, है ना। आज जब आपके पर्सन को भी उसी तरह की चीजें मिलेंगी, लाइफ तो देखो हमेशा एनर्जी एक जैसी नहीं होती। आज हो सकता है कि आपके दिन सही नहीं चल रहे, आने वाले टाइम में आपके पर्सन के ऊपर भी चीजें हो सकती हैं। आज जो लोग इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि कल भी वो आपको सपोर्ट करेंगे, है ना। और जिस दिन आपके पर्सन के ऊपर से सपोर्ट वर्ड हटेगा, उस दिन आपके पर्सन के पास इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो सही से खड़े भी हो सके। क्यों? क्योंकि टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आने वाले टाइम में इसको जबरदस्त धोखे मिलने वाले हैं, चारों तरफ से इसको धोखे मिलने वाले हैं। तब इस इंसान को समझ में आएगा कि ये कैसे उठे, कैसे आगे बढ़े, क्योंकि इसकी तरक्की के, इसके काम के, इसके रिलेशन के सारे रास्ते बंद होने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है तब ये इंसान रिग्रेट में होगा, ये इंसान तड़पेगा आपसे मिलने के लिए। अपनी आज के डिसीजन पर इसको बहुत ज्यादा ग्लानि होगी और ये रोएगा, बिलकेगा। क्यों? क्योंकि जब इंसान की अंतरात्मा जागती है तब उसके सामने सब चीजें क्लियर हो जाती हैं। और अगर इस इंसान की अंतरात्मा जागती है, अगर इसे गिल्ट होता है, अगर ये सही और गलत की पहचान कर पाता है, तो वो दिन दूर नहीं जब ये इंसान आपके पास आने की सोचेगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला टेम्परेंस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन बहुत ज्यादा गिल्ट में जाने वाले हैं। आज वो ईगो की वजह से जो डिसीजन ले रहे हैं, कल उसे उन्हीं चीजों के लिए रोना पड़ेगा। इस बात की भी पूरी गारंटी आप लिख कर रख लीजिए। आपके पर्सन अगर गिल्ट में होते हैं, अगर उन्हें सच्चाई का पता चलता है, तो आपके पर्सन वहां से निकलने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है सेवन ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि तब ये इंसान वहां से निकलने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन तब ये इतना आसान नहीं होगा। क्यों आसान नहीं होगा? क्योंकि जब कोई इंसान किसी से दूरी बनाता है तो वापस लौटने के सारे रास्ते बंद कर देता है, क्योंकि गिरने वाला इंसान ये नहीं देखता कि वो कितनी तेजी से गिर रहा है। और जब इसको होश आया, तब उसको अगर लगे कि उसे आपकी लाइफ में जाना है, तो ये बहुत बड़ा टास्क होगा, क्योंकि हमेशा तो आप भी इंतजार नहीं करेंगे, आपके इंतजार की भी इंतहा हो गई। आपने हर वो चीज करके देख ली जो आप कर सकते थे। और जिस दिन इस इंसान को ये सब चीजें पता चलेंगी, ये वहां से निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके लिए वो चीजें आसान नहीं होंगी। इसके अलावा अगर ये इंसान अपने मन में ये सोच लेता है कि इसे यहाँ से निकलना है, आप तक पहुंचना है, तो इसे दुनिया की कोई ताकत रोक भी नहीं सकती, क्योंकि ये इंसान अपने मन की करता है, क्योंकि इसके अंदर ईगो कूट कूट के भरा है। इसको ईगो के आगे कुछ सोचता नहीं है, ये सब कुछ ईगो के लिए करने के लिए तैयार है। और शायद इसीलिए मुझे यहाँ पर मिला है फाइव ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आने वाले टाइम में ये इंसान इतना ज्यादा अपने ईगो की वजह से हार जाएगा कि इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। और तब ये इंसान आपके सामने आकर सरेंडर करेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक इंसान के पास सुविधाएं होती है, इंसान को किसी की याद नहीं आती, लेकिन जब सुविधा, एक भी सुविधा कम होती है, तब उसे उसी इंसान की याद आती है जो उसके लिए वो सब चीजें जो है वो कंफर्टेबली पहुंचाता था या देता था। तो आने वाले टाइम में आपके पर्सन को भी इन सब चीजों का रिग्रेट होने वाला है। आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर सरेंडर करेंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और अगर ऐसा होता है तो मुझे यहाँ पर मिला थ्री ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आप एक छोटा सा सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं किसी के साथ, या ये सेलिब्रेशन हो सकता है कि आपके पर्सन गिल्ट में जाएं, या आपके पर्सन आपको कॉल करें या मैसेज करें। अगर ये सब चीजें होती हैं तो समझ जाइएगा कि आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है। आपके पर्सन ने जो कुछ भी किया, अगर वो इंसान उसके लिए माफी मांग लेता है तो चीजें ठीक हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मुझे माफी मांगने वाली कोई संभावना नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये इंसान इतना ईगो में है कि ये कभी भी माफी वर्ड इसकी डिक्शनरी में ही नहीं है। ये इंसान माफी नहीं मांगना चाहता, बल्कि ये आपकी लाइफ में आना भी चाहेगा ना, तो इस तरीके से कि सारा ब्लेम आपके ऊपर आना चाहिए। और शायद इसी को कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो आपके पर्सन ने गलती की है, गलती पे गलती कर रहे हैं, लेकिन अपनी गलती माननी नहीं है।
और जब तक ये इंसान अपनी गलती मानकर आपके आगे सरेंडर नहीं करता, तब तक ये इंसान इसी तरीके से धोखे में जीता रहेगा और लोग इसे गुमराह करते रहेंगे। इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ कप का कार्ड और 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 8 डेज़ के अंदर आपके पर्सन का वो घमंड टूट जाए और आपके पर्सन इस कहावत को गलत साबित कर दें और आपके सामने आकर सरेंडर करें, क्योंकि 8 आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 8 है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 8 है, तो भी ये रीडिंग आपके साथ बहुत स्ट्रांगली वर्क करेगी। अगर आपने इस रीडिंग को शुरू से लेकर अंत तक देखा है, कुछ भी स्किप नहीं किया है, तो भी ये रीडिंग आपके साथ स्ट्रांगली वर्क करेगी, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ईगो में नज़र आ रहे हैं। एक समय था जब ये आपके बिना रह नहीं सकते थे। आपने उस चीज़ों को कायम करने की पूरी कोशिश की, अपना बहुत सारा पैसा भी लगा दिया, लेकिन आपके पर्सन ने अपनी आँखों पर पट्टी बाँध ली, जिसकी वजह से आप बहुत अकेले हो गए, एंग्ज़ायटी में चले गए, हमिट के मोड में पहुँच गए और आप यूनिवर्सल हो गए, जिसकी वजह से यूनिवर्स अगर इस इंसान की आँखें खोलती है, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा गिल्ट में जाएगा और तब इसे चारों तरफ से जो है वो धोखे मिलेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, और तब ये इंसान वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन वो इतना आसान नहीं होगा। और अगर ये इंसान वहाँ से निकल पाता है, तो ये आपके सामने सरेंडर करेगा, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं, और आप अपने पर्सन के साथ मुझे सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।